नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंड पार्क गार्डन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, सर्दियों में नर्सरी से लाए गए फूल के पौधे क्यों मर जाते हैं। एक बार ऐसे रिपार्ट करें, आपका एक भी फूल का पौधा नहीं मरेगा। ये देखिए, मेरा डहेलिया का पौधा 1 हफ्ता पहले रिपार्ट किए और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी चल रही है। यहाँ देखिए, हफ्ता भर पहले रिपार्ट किया गया गेंदा के फूल का पौधा। आप ये फूल की साइज देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े फूल बने हैं और पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। आप नर्सरी से पौधा लाने के बाद करते हैं कुछ गलतियाँ। अब आपको नर्सरी से पौधा लाने के बाद हम कुछ गलतियाँ बताएंगे, उन गलतियों को नहीं करना है। आप जानेंगे इस वीडियो में सर्दियों के फूल के पौधे को रिपार्ट करने का सही तरीका, ताकि आपका पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करे, बड़े बड़े फूल बने, पौधों में हरियाली हो और आपका एक भी पौधा मरे नहीं। दोस्तों देखिए, वैसे तो हमें कई पौधों की रिपार्टिंग करना है जो आप नर्सरी से लेके आए हैं, लेकिन हम 2-3 पौधों की रिपार्ट करके आपको बताएंगे। ये देखिए, कंडूला का पौधा, कंडूला फूल का पौधा। ये देख सकते हैं, एक पिटोनिया के फूल का पौधा आप देख सकते हैं। अभी ये नर्सरी से ही फूल के साथ में लाए हैं। ऐसे ही एक फूल का पौधा और भी देखिए, इसका नाम अभी हमें भूल चुका है, हम आपको इसका नाम बाद में बता देंगे। तो ये 3 पौधे रिपार्ट करके हम दिखाएंगे। रिपार्ट करने का सही तरीका क्या है आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंड पार्क गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, रिपार्टिंग से पहले आपको ये जो प्लास्टिक की थैली लगी होती है, इससे पौधे को बहुत सावधानी से निकालना होता है। आप पौधा को थैली से बाहर निकालते समय ही इसकी जड़ों को डैमेज कर देते हैं। तो इसे आपको इस तरह से देखिए, ऐसे उल्टा करिए और बहुत ही आसानी से आपको इस तरह से प्रेस करके इसे बाहर निकालना है। इस तरह से आपको इस प्लास्टिक की थैली को बाहर निकाल लेना है। एक बार मैं गया था विजिट में, गायत्री परिवार की तरफ से पौधारोपण हो रहा था। पुराने पौधों को कई जगह हम खोद के देखे, पौधे सूख गए थे। लेबर इस प्लास्टिक की थैली के साथ में ही पौधों को लगा दिए थे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। इस प्लास्टिक को या जो भी थैली बनी है उसको रिमूव कर लीजिए। अब ये देखिए, जड़ें कितनी अच्छी बनी हैं। दोस्तों देखिए, कुछ टूल्स लेकर के इस तरह से खरोच करके कुछ मिट्टी को आपको इस तरह से निकाल देना है, क्योंकि नर्सरी की मिट्टी बहुत परफेक्ट नहीं होती है और आपका जो मिट्टी गमले में इस्तेमाल करेंगे उस मिट्टी से, ये चिकनी मिट्टी होती है तो गमले से पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाती है। तो इस तरह से कोई टूल्स लेकर के खरोच दीजिए। अब ये खुरदुरा हो जाएगा तो पोषक तत्व को जड़ें अच्छी तरह से ग्रहण करेंगी। अब ये जिस तरह से एक पौधे को निकाले, ऐसे ही हम अपने सारे पौधों को इससे बाहर निकाल लेंगे प्लास्टिक की थैली से। दोस्तों देखिए, पौधे को नर्सरी से घर पर लाने के बाद आपको तेज धूप में नहीं रखना होता है। तेज धूप में रखते हैं पौधे झुलस जाते हैं। रिपार्टिंग के बाद भी आपको 3 दिन तक पौधों को धूप में नहीं रखना है, सेमी शेड में रखिए। धूप से भी पौधे मर जाते हैं। और जो आगे की गलती होती है, तो आप सही ढंग से मिट्टी नहीं बनाते हैं, गमले की सही साइज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा खाद डाल देते हैं। ये सब गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपके पौधे मरते हैं। तो आगे आप जानिए मिट्टी कैसे बनाएं और इन्हें रिपार्ट कैसे करें, और रिपार्टिंग के बाद की केयर टिप्स है, धूप और पानी कितना चाहिए। दोस्तों देखिए, जानिए मिट्टी की तैयारी, कैसी मिट्टी में आप जाड़े के फूल के पौधे लगाएं जिससे कि आपका एक भी पौधा न मरे। अब ये देखिए, आपको चाहिए ये नॉर्मल गार्डन सॉयल और एकदम से मिट्टी देखिए भुरभुरी मिट्टी। इस तरह से मिट्टी को आपको एकदम से भुरभुरा कर लेना है। अब आपको मिट्टी ऐसा बनाना है, जल निकासी वाली मिट्टी। ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें पानी डालने के बाद
मिट्टी से होते हुए ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। इसमें देखिए ये मेरी नॉर्मल मिट्टी है, ये वेल्डेंड है। इसमें पहले से बालू और धान की भूसी मिली हुई है। नॉर्मल मिट्टी में आपको 20% बालू मिलाना है और इसमें मिलाना है 30% गोबर की खाद और 50% नॉर्मल मिट्टी लीजिए। अब ये देखिए इसको रिचार्ज करने के लिए हम ये गोबर की खाद मिला देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये गोबर की खाद हमने इतनी मिट्टी में 1 किलोग्राम की मात्रा गोबर के खाद का डाल दिया। दोस्तों देखिए मिट्टी को कीट और फंगस से सुरक्षित करना है। इसके लिए देखिए हमें डालेंगे ये उपले की राख। इस तरह से हम अपने मिट्टी में थोड़ा उपले की राख डाल देते हैं। राख की मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए 15 किलोग्राम मिट्टी होगी, इसमें आप 20 ग्राम तक उपले की राख डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए ये वेल्डेंड करने के लिए ये देखिए इस तरह से हम कुछ बालू मिला देते हैं। धान की भूसी, बालू, गोबर की खाद, राख। इसके बाद आपको 2 चीज़ और मिलाना है। आप मिलाएंगे सरसों की खली का पाउडर, लेकिन इसकी मात्रा आपको ज़्यादा नहीं देना है। ये देखिए 15 किलोग्राम मिट्टी में ये सरसों की खली के ये 10 ग्राम की मात्रा, क्योंकि ज़्यादा मिलाएंगे इसका नेचर बहुत गर्म होता है, जड़ें खराब हो जाएंगी। मात्रा का ध्यान रखिए। इसके अलावा आप मिलाएंगे नीम की खली, और नीम की खली का भी इतना ही मात्रा आपको मिलाना है। ये देखिए नीम की खली भी ये 15-20 ग्राम इस तरह से हम मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों देखिए कोई टूल्स लेकर के मिट्टी को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिला लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जाड़े के दिन में कोकोपीट मिलाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा नमी को होल्ड करके रखता है। आप यह गलती करते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट ज़्यादा नमी को पकड़ के रखता है, आपके पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं। दोस्तों देखिए जाड़े के फूल के पौधे लगाने के लिए 6 इंच से लेकर के 8 इंच तक के गमले परफेक्ट साइज होती है। अगर आप इसे बड़ा गमला रखते हैं तो बड़ा गमला, ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा नमी और जड़ों को सड़ने का खतरा, तो आपको ज़्यादा बड़े गमलों का इस्तेमाल नहीं करना है। गमले में देखिए ड्रेनेज होल, प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। पानी डालें तो ज़्यादा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। दोस्तों देखिए गमले में कोई इस तरह से पत्थर का टुकड़ा रख लेते हैं और इस तरह से तैयार मिट्टी को हम अपने गमले में भरते हैं। ये देखिए ये थोड़ी मिट्टी भर लेते हैं। अब हमें इस गमले में ये लगाएंगे कंडूला फूल का पौधा। अभी इस तरह से देखिए गमले में इसे सेट करके देखते हैं। इस तरह से 20 सेंटर में रखिए और हम अगल बगल से इसमें डालते हैं इस तरह से मिट्टी। हमने रिपार्ट कर दिया, रिपार्टिंग कर दीजिए सही ढंग से सेट करके। अब जानिए कि पानी कितना डालना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं या इतना कम पानी डालते हैं कि मिट्टी इसकी जड़ तक नम नहीं हो पाती है। तो पानी की मात्रा जो पहली बार आप पानी देंगे तो इतना पानी देना है कि इसकी गमले की मिट्टी कम से कम जड़ के नीचे तक नम हो जाए। अभी देखिए इस तरह से हम इसमें पानी के डाल देते हैं। इतना पानी काफ़ी है, पानी डाल दीजिए। ये पानी देखिए मिट्टी तुरंत सोख लेती है, धीरे धीरे पानी मिट्टी सोख रही है। अब इसे आपको 3 दिन तक रखना है सेमी शेड एरिया में। 3 दिन के बाद पौधे को आप धूप में रख सकते हैं। अब ये आपका पौधा लग गया। आगे जब आप पानी डालेंगे तो आपको जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी डालना है। ज़्यादा पानी डालने का मतलब आपकी जड़ का खराब होना, और ज़्यादातर पौधे मरते हैं ज़्यादा पानी डालने से, तो ज़्यादा पानी मत डालिए। इसके बाद अगली गलती आप क्या करते हैं कि आप इसमें ज़्यादा खाद डालते हैं। इस फूल के पौधे को, कोई भी जाड़े के फूल का पौधा लगाएंगे तो एक बार आपने रिपार्ट कर दिया, गोबर की खाद डाल दिया, तो बीच में 1 महीने तक किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खाद डालना चाहते हैं तो आप 15 दिन के बाद कोई हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोल के डाल दीजिए। सरसों की खली यदि जाड़ा वाले फूल के पौधों में डालना है तो 1 लीटर पानी में केवल 2 ग्राम सरसों की खली का पाउडर घोलिए। पौधा जो मजबूत होते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसमें आप 1 लीटर पानी में 5 ग्राम सरसों की खली डालते हैं। लेकिन इन नए पौधों में यदि आप 5 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पौधे मर जाएंगे। तो आप जो गलती करते हैं, ज़्यादा पानी डालते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं, पौधे को कड़क धूप में रख देते हैं। जाड़े वाले फूल के पौधों को धूप चाहिए, लेकिन हल्की धूप चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज धूप की ज़रूरत नहीं होती है।
दोस्तों देखिए, एक बार आप सर्दी में पानी डाल देते हैं तो मिट्टी सूखने में 6-7 दिन का समय लग जाता है। तो आप हफ्ते में 1 दिन पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, पौधा मरने का एक कारण यह भी होता है कि दिसंबर के लास्ट में और पूरा जनवरी कड़ाके की ठंड पड़ती है, पाला रहता है, तो उस समय रात का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, कभी कभी दिन में भी टेम्परेचर डाउन होता है। तो यदि आप चाहें तो किसी प्लास्टिक की पन्नी से अपने फूल के पौधों को ढक सकते हैं, या शेड में रखिए, बड़े पेड़ के नीचे रखिए, तो ये पाला से और ठंडक से आपके जाड़े के फूल वाले पौधे बचेंगे। तो दोस्तों, हमने यह बताया इस वीडियो में कि नर्सरी से लाए गए पौधे रिपार्ट करने के बाद क्यों मरते हैं, उनके मरने का क्या कारण है, और उनके मरने से बचाने का समाधान हमने पूरा रीपार्टिंग के प्रोसेस के साथ में आपको बताया। अब इन टिप्स को फॉलो करिए, आपके नर्सरी से लाए गए एक भी पौधे नहीं मरेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।